हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस विद नीति में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, 10th क्लास का चैप्टर 4 हमारा यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, जिसकी एक्सरसाइज 4.1 यहाँ पर हम करा रहे हैं। और जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, तो चैप्टर था हमारा 4, है ना, द्विघात समीकरण। ठीक स्टूडेंट, द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो एक्सरसाइज थी हमारे पास 4.1, है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्या कंप्लीट कर लिया था। और आज करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हम कि हमें गिवन क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है भाई कि एक निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब हमें ना कुछ कंडीशन यहाँ पे गिवन है और उनको क्या करना है, फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद उन्हें क्या करना है, हमें इक्वेशंस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। उनको पूरा सोल्व नहीं करना है। ठीक है, चाहे तो आप उन्हें सोल्व कर भी सकते हैं, वो आपकी क्या है, इच्छा है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या है। जो 2 का फर्स्ट पार्ट है उसमें कहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। मतलब एक आयताकार भूखंड है। भूखंड का मतलब कोई भी हमें क्या है, एक एरिया क्या है गिवन दे रखा है, कुछ भी हो सकता है ना। भूखंड का मतलब कोई भी एरिया, है ना। तो उसका भूखंड का जो क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मतलब कि जो क्षेत्र की जो लंबाई है ना मीटर में, है ना, जो लंबाई है वो क्या है, मीटर में है। और चौड़ाई के दुगने से कितना, एक अधिक है। ठीक है भाई, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, भूखंड की क्या करनी है, हमें लंबाई और चौड़ाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो एक तो हमें लंबाई ज्ञात करनी है, एक हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हमारे पास है तो है नहीं, वो क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। अब फाइंड करना पड़ेगा तो हमें कुछ मानना पड़ेगा, है ना। और मैथ है भाई, मानना तो पड़ेगा ही। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ना, तो क्या कहा है कि मतलब एक आयताकार भूखंड है, उसका जो क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर है। 528 ही है ना भाई, हाँ। तो जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें फाइंड करनी है। तो भाई ये क्या मान लो, खेत की चौड़ाई माना, भूखंड की, माना भूखंड की चौड़ाई क्या है भाई, एक्स मीटर है। कितनी है भैया, एक्स मीटर है। तो लंबाई, तो लंबाई क्या होगी भाई, क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास लंबाई। उन्होंने कहा कि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है ना। अब चौड़ाई कितनी है, जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मतलब जो हमारे पास लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से, ये चौड़ाई है, इसके दुगने से कितना, एक अधिक है। ठीक स्टूडेंट, ये हमें गिवन है। तो चौड़ाई आ गई हमारे पास, लंबाई हमारे पास आ गई। अब हमको क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। तो लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। और ये हमें पता है कि जो आयताकार भूखंड होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है स्टूडेंट, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो सीधी सी बात है, भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लंबाई गुणा चौड़ाई इजकल टू, है ना, ये तो क्षेत्रफल है, ये एज इट इज आ जाएगा 528 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई हमारे पास कितनी है, 2x+1। ठीक है, मल्टीप्लाई चौड़ाई कितनी है हमारे पास, x। तो ये रहा भैया ना, और ये क्या है, मीटर में है, तो गुणा कितना हो जाएगा भाई, ये भी x मीटर, बराबर कितना, 528 मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर है, तो देखो 1 मीटर ये रहा, 1 मीटर ये रहा, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल। अब क्या करो, x की मल्टीप्लाई 2x में करो तो कितना हो गया, 2x स्क्वायर। x की मल्टीप्लाई 1 में करो तो कितना आ गया भाई, x, है ना। अरे 528 इधर जाके क्या हुआ, माइनस, इक्वल टू कितना, 0। ये आ गया भाई हमारे पास इक्वेशन। तो हमें यही इक्वेशन बनानी थी। ठीक है स्टूडेंट,
अब आप इसको क्या कर सकते हो, आसानी से सोल्व भी कर सकते हो, है ना, कि इसकी मल्टीप्लाई 2 की इसमें करो, घटा के कितना आना चाहिए, बनाना चाहिए। तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट कर देना, तो लंबाई भी निकल के आ जाएगी, चौड़ाई भी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये था जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट था, ये था। ठीक है फ्रेंड, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसे भी देखते हैं कि सेकंड पार्ट में हमें गिवन क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो सेकंड पार्ट में है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, उनका गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांकों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। तो इसका क्या है, ये सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। अब क्रमागत का मतलब समझ लो कैसे है। देख, क्रमागत जैसे एक नंबर हमारे पास क्या 8 है, तो इससे अगला नंबर क्या होगा भाई 9। इससे अगला नंबर कितना आ जाएगा 10। इससे अगला नंबर कितना आ जाएगा 11, है ना। तो इनको क्या बोलते हैं हम, क्रमागत, एक के बाद एक। क्या, एक के बाद एक। ठीक स्टूडेंट, तो क्या करना है हमें, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले माना पहला धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया बच्चों, x। कितना है, x। तब दूसरा लगातार या क्रमागत, है ना, क्या, क्रमागत को बोलते हैं लगातार। तब दूसरा क्रमागत पूर्णांक कितना हो जाएगा भैया, देखो ये 8 था, तो इससे अगला नंबर कब मिला हमें, जब इसमें एक जोड़ा है ना, 8 में एक जोड़ा तो कितना हो गया 9। अब 9 में एक जोड़ा तो कितना हो गया 10। तो हमें एक नंबर हमारे पास x है, तो उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, क्रमागत नंबर जो होगा वो कितना होगा, x+1। ठीक है, अगर ये नंबर धनात्मक है तो जब इसमें एक जोड़ेंगे तो ये तो ऑटोमेटिक धनात्मक होगा ना भाई। अब क्या लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार कहा है कि जो दोनों नंबर का जो गुणनफल है ना, दोनों नंबर का जो गुणनफल है वो कितना है 306। कितना है 306 है ना भाई, कितना है 306। क्या है क्वेश्चन में, 306 है ना। दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैं एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में कर दूं तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर। एक्स की मल्टीप्लाई 1 में की तो कितना हो गया एक्स, और ये 306 इधर जाके क्या हो गया माइनस, और ये हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, जो हमें फाइंड करनी थी। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको क्या हुए, समझ में आए होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन क्वेश्चंस में क्या करना है, बस ओनली हमें क्या इक्वेशन बनानी है, इनको सोल्व नहीं करना है। और आप अगर आपको अच्छी सी तैयारी करनी है तो आप इनको क्या कर सकते हैं, सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सोल्व करने के लिए भी ये आ सकती है। ठीक है भाई, तो आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख ही सकते हो, नीचे है ना। तो नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़िए भैया से। तो क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है ना। रोहन की माँ क्या है कि उससे कितने हैं 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है भाई, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। भाई इसमें दो कंडीशन है ना, एक तो रोहन है, एक रोहन, एक कौन है, एक तो रोहन है और एक रोहन की माता जी है। ठीक है, अब कहा कि जो रोहन की मम्मी है ना, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम थर्ड पार्ट है इसका, है ना। तो लिखेंगे माना रोहन की आयु कितनी है भाई, x वर्ष है। क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा कि जो रोहन की आयु है ना, जो रोहन की मम्मी की आयु है, रोहन की जो माता जी है रोहन से कितनी है 26 वर्ष बड़ी है ना। यही तो कहा है क्वेश्चन में, रोहन की माँ से 26 वर्ष बड़ी है। अगर हमें रोहन की एज पता लगी तो इसका मतलब उसकी मम्मी की भी एज हम फाइंड कर लेंगे। अगर रोहन की एज 5 है तो उसकी मम्मी उससे क्या है 26 वर्ष बड़ी है ना भाई। अगर रोहन की एज 5 है तो उसकी मम्मी की जो एज है उससे क्या है 26 वर्ष बड़ी है। तो अगर रोहन 5 का है तो 5 उसमें ऐड कर दो, तो 26 + 5 कितना हो गया 31। तो उसकी मम्मी की एज कितनी है 31 वर्ष। अगर रोहन की एज 15 वर्ष है और उसकी मम्मी की कितनी है 26 वर्ष है, तो उसमें जोड़ दो भाई, कितना हो गया 41। तो उसकी एज कितनी हो जाएगी 41 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो भाई हमें रोहन की एज पता लगी कितनी है x वर्ष है। तब
रोहन की माँ की आयु, है ना, कितना हो जाएगा, x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, कितना है भाई, x प्लस 26 वर्ष। दूसरी कंडीशन में क्या है, दो आगे क्या कहा, 26 वर्ष बड़ी है ना। अब आगे कहा भाई उनकी वर्तमान, है ना, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल, अब से उनकी जो आयु है वर्षों का गुणनफल, है ना, उनकी जो आयु है उनका जो गुणनफल है, जो उनकी आयु है वर्षों में, है ना, उनका जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। कितना, 3 वर्ष पश्चात, तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी भाई, अगर रोहन आज कितना है, x वर्ष का है, तो 3 साल बाद, बाद में मतलब पश्चात, तो कितना हो जाएगा, x+3, है ना। और 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माता जी की आयु, है ना, वो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई, कितनी, x+26 है ना, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 3 और इसमें ऐड कर दो, क्या कर दो, 3 और ऐड कर दो, तो कितना हो गया, x+29 वर्ष, है ना। तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि 3 साल बाद, है ना, रोहन की माँ से 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्ष का गुणनफल से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, उनकी जो एज का जो गुणनफल है ना, तो लिख देंगे हम यहाँ पे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। अब क्या है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की एज जितनी है, उनका जो गुणनफल है कितना है, उसकी माता जी की आयु की, है ना, गुणनफल है उनका कितना है, 360 हो जाएगी। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो भाई, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में, x² एक्स की मल्टीप्लाई 29 में, 29x, 3 की मल्टीप्लाई 3x में, तो कितना होगा, 3x+29, 29 की मल्टीप्लाई 3 में कर दो, है ना, 9×27 का 7, हासिल को 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, अरे 360 इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस। अब क्या कर लो, इसे सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, 29 और 3 कितना हो गया, 32x, ठीक है। और इसमें से घटा दो, 360 में से आप अगर 87 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो कितना आएगा भाई, 3, ये हो जाएगा 15, 15 में से 8 गए कितने, 7, और ये कितना 2, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 273 इक्वल टू 0, है ना। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अगर आप इसको अदरवाइज सोल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। अब बढ़ते हैं क्या नेक्स्ट पार्ट की ओर, कि नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया क्या है, ठीक है, पहले इरेज करते हैं। फोर पार्ट है भाई इसका, है ना, कितना है, फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर देखना है ना। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है, मतलब क्या है, एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर क्या कम कर दी जाए, यदि जो ट्रेन है मान लो उसकी स्पीड कितनी है, x है, और समान दूरी क्या कर रही है, वो तय कर रही है समान चाल से, है ना, और कितनी कितनी दूरी तय की उसने, 480 किलोमीटर की दूरी क्या समान चाल से तय करती है, ठीक है। अगर अभी इसकी स्पीड क्या कर दे, 8 किलोमीटर पर घंटा क्या कर दे, कम कर दे, अगर उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, x है, तो 8 किलोमीटर उसकी स्पीड क्या कर दो, कम कर दो, तो कितना हो जाएगा, 8 - x, ठीक है। तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे क्या समय कम लेती है, ठीक है, समय 3 घंटे समय क्या लेती है, अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की क्या करनी है, चाल ज्ञात करनी है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, है ना। तो क्या करेंगे हम, माना
रेलगाड़ी की चाल, जो भी हमें फाइंड करना है उसे क्या मान लो, एक्स मान लो या वाई मान लो आप। माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है भैया, एक्स किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितनी है भैया, 480 किलोमीटर, ये हमें गिवन है। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ, चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल। इसमें हमें दो कंडीशन दे रखी है ना। एक कंडीशन तो हमें दे रखी है कि 480 किलोमीटर को x किलोमीटर पर आवर से चलने में कितना टाइम लग रहा है, मान लो t1 समय लग रहा है। कितना लग रहा है, t1 समय। ठीक है, तो लिखेंगे हम, पहले लिख लो यहाँ पे क्या, माना समान चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय क्या है भाई, t1 है। कितना है, t1। तो ये फॉर्मूला हमें पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल। तो t1 इक्वल टू कितना हो गया, दूरी कितनी होगी, 480 किलोमीटर, है ना। दूरी कितनी होगी, 480 किलोमीटर, और चाल कितनी होगी हमारे पास, x। ठीक है स्टूडेंट। अब क्या होगा, यदि स्पीड कम कर दी जाए, कितनी, 8 किलोमीटर, यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, कर दी जाए तो, है ना। क्या कर दी भाई, स्पीड क्या कर दी भाई, कम कर दी जाए तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय क्या है, T2 है। क्या है भाई, T2 है। तुमने क्या किया, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा, अभी देखो डिस्टेंस कितनी है, 480 है ना। जो दूरी है वो कितनी है, 480 किलोमीटर ही है। पर जो स्पीड है वो कितनी कर दी, 8 किलोमीटर पर आवर हमने कम कर दी। अगर हमारे पास दूरी कितनी थी, जो स्पीड थी वो कितनी थी, x थी, है ना। तो उसकी स्पीड हमने क्या कर दी, 8 किलोमीटर आवर क्या कर दी, कम कर दी। तो कितनी होगी इसकी स्पीड, 8 माइनस एक्स। तो उसकी चाल हुई भाई कितनी, 8 माइनस एक्स। अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार में गिवन क्या है भाई, उसने कहा कि अगर हम उसकी स्पीड कर देते हैं कम, कितनी, 8 किलोमीटर अगर स्पीड कम कर देते हैं तो क्या होता है, तो उसे 3 घंटे क्या लगते हैं, अधिक लगते हैं। 3 घंटे क्या लगते हैं, अधिक। तो 3 घंटे अधिक किसे लग रहे हैं, T2 है ना, इस वाली में। तो क्या कर देंगे हम, T2 माइनस T1, जिसकी स्पीड कम है तो टाइम उससे ज्यादा लगेगा। तो उसमें से क्या कर दो हम, T1 को क्या कर दो, माइनस कर दो, इक्वल टू कितना हो गया, 3 घंटे, है ना। तो टोटल टाइम ये हुआ। तो भाई T2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये रही 480 बटे एक्स माइनस 8 माइनस T1। T1 की वैल्यू कितनी है, 480 बटे एक्स, 480 बटे एक्स इक्वल टू कितना, 3। इसकी मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दी तो कितना होगा, 480 एक्स। इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें कर दो तो कितना होगा ये, 480 एक्स माइनस 8, है ना। इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें कर दो, एक्स माइनस 8 इक्वल टू कितना, 3। तो क्या करते हैं देखो, 406 एज इट इज माइनस, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 480 एक्स, अरे माइनस को ना माइनस में करेंगे तो प्लस 800 अठोटी 64 का 4 हासिल कुछ 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38 बटे कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू कितना, 3। इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये हो गया 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। अब 3 से डेली कट आ गया, ये कट जाएगा 3 से, है ना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बज गया, 3 अठे 24, 0, है ना। यहाँ पे 1 बचा, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। और इसको लास्ट में कैसे लिख लेंगे भाई हम, एक्स स्क्वायर माइनस 8x
और ये कितना, इसे आप इधर ले जाओगे ना, ये कितना आ जाएगा -12 और c इक्वल टू कितना हो गया 0। तो हमारे पास ये क्या आ गई भैया, लीनियर इक्वेशन आ गई। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, है ना। तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर सेंड करना, जिससे कि वो अपनी क्या तैयारी और बेहतर कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।